हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी कुक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां अब शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में हमारा क्रिसमस फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तो क्रिसमस पे जो फेमस होता है वो प्लम केक अक्सर हम बाजार से लेके आते हैं, लेकिन वही प्लम केक अगर हम घर पे बनाए तो चलिए देख लेते हैं हमने ये प्लम केक बहुत ही आसानी से घर पे कैसे बनाया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं प्लम केक बनाने के लिए। तो क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, रिफाइंड फ्लावर, 1 कप हमें चीनी लगेगी। ये हमने ऑर्गेनिक शुगर ली है, अगर आपके पास व्हाइट वाली शक्कर है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हम कैरेमल बनाएंगे, उससे केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी और 2-3 लौंग ली है, इसका भी हमें पाउडर बनाना है। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर जायफल और इलायची का पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर सौंठ का पाउडर लिया है। 1 चुटकी हमें यहाँ पर नमक लगेगा। आधा टीस्पून हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है। 1 टीस्पून हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर लगेगा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर वेनिला एसेंस लगेगा। 3 टेबलस्पून यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा केक में। और 1/4 कप यहाँ पर हमने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। 1/4 कप हमने यहाँ पर मेल्टेड बटर लिया है। ये अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, रिफाइंड फ्लावर। और अगर आपके पास मेजरमेंट का कप नहीं है तो ये 4 बड़े चम्मच बटर हमने पिघला कर लिया है। तो ये सारे केक के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो प्लम केक के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें हमने 2 चम्मच काजू के टुकड़े लिए हैं, 2 चम्मच हमने काला वाला मुनक्का लिया है, ब्लैक रेजिन्स, 2 चम्मच हमने यहाँ पर अखरोट लिया है, 2 चम्मच हमें यहाँ पर बादाम लगेगा, 2 चम्मच हमने यहाँ पर चेरी ली है, 2 चम्मच हमने यहाँ पर खजूर लिया है। अगर आपके पास ब्लैक वाला खजूर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें कि हमने बीज निकाल दिए हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर टूटी फ्रूटी ली है और 2 चम्मच हमें यहाँ पर ग्रीन रेजिन्स लगेंगे। ये ब्राउन वाला मुनक्का है। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स हमें लगेंगे प्लम केक बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 कप हमने ऑरेंज जूस लिया है। ये बाजार में जो रेडीमेड पैकेट मिलते हैं वो वाला ऑरेंज जूस है। अगर आप चाहो तो ताज़ा संतरों का भी जूस निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो पैकेट वाला ऑरेंज जूस है इसमें ये फ्रूट्स भिगोने से हमारे केक की शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमने ये पैकेट वाला जूस इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स है प्लम केक बनाने के लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें बादाम, अखरोट और चेरी के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब हमें एक बाउल लेना है और इसमें हमें ये सब ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं और इसे हमें भिगो के रखना है, कम से कम 2 घंटा रखना है इसे। और अगर आपके पास समय हो तो इसे पूरी रात भी आप भिगो के रख सकते हो। तो जितना आप इसे भिगो के रखोगे उतना ही केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हमें इसमें ये हमने जो ऑरेंज जूस लिया था इसे हम इसमें डाल देते हैं। तो पूरे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भिगो देंगे और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसे हमें साइड में रख देना है। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अब अच्छे से भिगो लिए हैं, तो इसे हम ढक के साइड में रख देते हैं और तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो जब तक हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस में सोक हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर कैरेमल बना लेते हैं। तो कैरेमल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन रखा है गैस के ऊपर
तो उसके ऊपर हम ये जो हमने शक्कर ली थी उसे हम अच्छे से सब जगह से फैला देंगे। तो पैन में हमने शक्कर फैला ली है और धीरे धीरे हमारी शक्कर अब मेल्ट होती जा रही है, तो इसे हमें हिलाना नहीं है। और एक साइड हमने 1 कप शक्कर ली थी, तो उतना ही 1 कप हमें पानी गर्म करने के लिए रखना है, क्योंकि कैरेमल बनाने के लिए हमें गर्म पानी इस्तेमाल करना है। तो हमारी शक्कर अब धीरे धीरे पिघल रही है। इसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम पिघला लेते हैं। तो हमारी शक्कर अब पूरी तरह से पिघल चुकी है और इसे हमें एकदम सावधानी से, हमने जो गर्म पानी किया था उसे धीरे धीरे डाल देना है। सारा गर्म पानी डालने के बाद हमें गैस को बंद नहीं करना है, इसे 2 मिनट हमें रखना है गैस के ऊपर ही। और जो बची हुई जो शक्कर है उसे भी हमें अच्छे से पिघला लेना है। तो यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि कैरेमल सॉस बनाते वक्त आपको ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वो पूरा कैंडी हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पर गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो कैरेमल सॉस है वो अच्छे से तैयार हो जाए और शक्कर की गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पर हमारा कैरेमल सॉस अब तैयार हो चुका है। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो आज का प्लम केक हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने गैस के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर हमने नमक फैला लिया है। तो उसके अंदर हमें ये जो कुकर की रिंग है इसे हमें बीचों बीच रख देनी है और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देना है। तो जब तक ये हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, प्रीहीट हो रही है, तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे ऑरेंज जूस में, तो वो भी अब अच्छे से सोक हो चुके हैं। तो एक साइड हमने नमक डाल के कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी है और तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक बाउल लगेगा बड़ा सा, वो हमने ले लिया है और उसमें हम पहले ये जो दूध लिया था रूम टेम्परेचर का उसे हम डाल देते हैं। उसके बाद में हमें तेल या बटर लेना है, तो हमने यहाँ पर बटर लिया था, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सारा बटर निकाल लिया है। इसके बाद हमें इसमें वनीला एसेंस डालना है। ये आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स छान के डालने हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक छलनी ले ली है और इसमें हमने जो 1 कप मैदा लिया था इसे हम डाल देंगे और अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा छान लेने के बाद हमने यहाँ पर जो दालचीनी और लौंग का पाउडर लिया था इसे हम इसमें डाल देते हैं। सौंठ का और इलायची और जायफल का पाउडर लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हमें अच्छे से छान लेना है। सारे पाउडर को हमने छान लिया है
और अब हमने जो ये मिल्क पाउडर लिया था इसे हम इसमें डाल देते हैं। मिल्क पाउडर से केक में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर इस्तेमाल की है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिला लेने हैं। और इसी में हम कैरेमल सॉस हमने जो बनाया था इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सूखे वाले मिला लिए हैं। अब इसमें हमने ये जो कैरेमल सॉस बनाया था इसे हम इसमें डाल देते हैं। इससे हमारे केक को बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा और बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा। तो इसे हम पूरी तरह से इसमें मिला लेते हैं। तो हमने सारा कैरेमल अब मिला लिया है इसमें। और अब बारी है, हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स सब भिगो के रखे थे ऑरेंज जूस में, तो इसे हम इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे। तो इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अब हमने मिला लिए हैं। अब आखिर में हमें इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेनर लिया है और उसमें हम ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने जो लिया था उसे हम डाल देंगे। एक पिंच हमने यहाँ पर नमक लिया था उसे भी हम डाल देते हैं और इसे भी हम छान लेंगे और इसमें डाल देते हैं। ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमें सबसे आखिर में मिलाना है ताकि ये एक्टिवेट हो और हमारा केक अच्छे से फूल जाए। अब इस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के ऊपर हमें 1 चम्मच पानी डाल देना है ताकि ये एक्टिवेट हो। ये देखिए ये फूलने के लिए शुरू हो गया है। तो इसे धीरे से मिक्स कर लेते हैं सारे ये बैटर में। इसे ज्यादा जोर से नहीं हिलाना है ताकि इसमें एयर क्रिएट हो और हमारा केक अच्छे से फूल जाए। तो हमारा ये जो बैटर है अब फूलने लगा है बस। तो इसी स्टेज पे हमें इसे टीन में डाल के बेक करना है। तो हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करने के लिए ना भूलें। तो यहाँ पर हमने केक बेक करने के लिए एक केक टिन लिया है और इसे हमने अंदर से बटर पेपर लगा के थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसमें अभी हम सब ये जो हमने बैटर बनाया है इसे हम डाल देते हैं। सारा बैटर हमने ये टिन में डाल दिया है और इसे एक बार हम इसे टैप कर लेते हैं। इसके बाद में हमें ऊपर से थोड़े से काजू और हमने जो बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए थे उससे हम इसे डेकोरेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने काजू डाल दिए। थोड़ी सी हमें इस पर टूटी फ्रूटी भी डालनी है और जो ब्लैक रेजिन्स हमने लिए थे उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। बहुत ही सुंदर हमारा केक दिख रहा है। ये देखिए।
हमारा केक अब बेक होने के लिए तैयार हो चुका है और हमारी कढ़ाई भी हमने जो गैस के ऊपर रखी थी प्री हीट होने के लिए, तो वो भी अब प्री हीट हो गई है। तो इसे हम कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो हमारी कढ़ाई भी अब गर्म हो चुकी है, तो हम इसका ढक्कन हटा देते हैं और हमने जो बैटर रेडी किया था उसे हम इसमें रख देते हैं। तो इसे हमने बीचों बीच रख दिया है और अब इसे अच्छे से ढक देते हैं ताकि हमारा केक सब तरफ से बेक हो जाए। तो अब आंच को हमें धीमा ही रखना है और कम से कम 45 से 50 मिनट तक हमें धीमी आंच पर केक को बेक कर लेना है। तो 45 मिनट के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो केक को बेक होते हुए अब 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम ऊपर का ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। वाव, बहुत ही सुंदर हमारा केक फूल के तैयार हुआ है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो हमने एक नाइफ ली है और इसे हम बीचों बीच डाल देते हैं और ये देखिए बहुत ही क्लीन हमारी नाइफ निकली है। इसका मतलब है हमारा केक पूरी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख के ठंडा होने देते हैं। तो हमारा प्लम केक अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और इसे अब हम ट्रे से निकाल लेते हैं और एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसे एक प्लेट पे रख देते हैं और ये जो बटर पेपर हमने लगाया था तो इसे हम धीरे से निकाल लेते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये केक। तो अब मैं आपको ये केक कट करके दिखाती हूँ। तो हमें इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये केक बना है, आप देख सकते हो, और सारे नट्स इसमें अच्छे से दिख रहे हैं और हर एक बाइट में आप ये नट्स एंजॉय कर सकते हो। तो बाहर का महंगा प्लम केक लाने से अच्छा है इस क्रिसमस आप ये प्लम केक जरूर ट्राई करें। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।